हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूं कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत ही लाजवाब चल रही होगी। चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी के हिंदी के जो एक पार्ट बनता है व्याकरण संबंधित। हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन लेकर के आए हैं, लोको पंक्तियां एवं मुहावरा। बच्चों यहाँ से आपके पेपर में दो क्वेश्चन पूछते हैं। कितने क्वेश्चन बच्चों पूछता है? दो क्वेश्चन पूछता है, जो आपको यहाँ से एक और एक, यानी आपको यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों क्या होगा, क्लियर होने वाला है। तो आप लोग बने रहना बच्चों। आप लोग के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से बच्चों क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं महत्वपूर्ण मुहावरे एवं लोको पंक्तियां, जो बच्चों अब की बार बोर्ड परीक्षा 2026 में फरवरी में पेपर होने वाला है। तो उनके लिए आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हम 100% बता रहे हैं बच्चों, आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा। और आपको पूरा आप लोग आराम से क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों देरी ना करें, क्लास की शुरुआत करते हैं और एक धमाकेदार क्लास के साथ, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों क्या, कि आंखों का तारा होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंखों का तारा होना, लोको पंक्तियों का वाक्यांश का प्रयोग करके इनके भावार्थ लिखिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है बच्चों क्या, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। अब आप समझ सकते हैं कि कोई भी आ, विद्यार्थी अपने माँ बाप के लिए कितना प्रिय होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसका लिखेंगे यशोदा ने अपने बेटे से कहा। आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, यशोदा यशोदा ने अपने यशोदा ने बेटे अपने बेटे से कहा से कहा। क्या कहा? यशोदा ने अपने बेटे से कहा, बेटा 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 तुम, यहाँ एक प्रश्नवाचक आह का शब्द निकल सकता है बच्चों। कह रहा है कि यशोदा ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो मेरी आंखों का, तुम तो लिखेंगे, तुम तो मेरी आंखों का आंखों का आंखों का तारा हो। तुम तो मेरी आंखों का क्या हो, तारा हो, ठीक है। आंखों का तारा हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूं। ठीक है बच्चों, तुम्हें तुम्हें अपनों से तुम्हें अपनों से दूर कैसे जाने दूं, कैसे जाने दूं, ठीक। ये हो गया आपका। तो बच्चों इस तरीके से आपने देखा कि पहला क्वेश्चन यही था कि आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। वाक्यांश का इसका जो प्रयोग करेंगे, यशोदा ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे हो होने दूं, ठीक। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा पॉइंट बच्चों अगर हम बात करें, कह रहा है दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि अपनों, या कहा जाए कि अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर क्या होना बच्चों, खड़ा होना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कहा जाए कि स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। तो इसका वाक्य का प्रयोग करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे कि आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं, आज कल आजकल के समय में, कह सकते हैं कि आजकल के समय में लड़के की शादी लड़के की शादी की शादी तभी करनी चाहिए, तभी करनी
चाहिए, ठीक है। तभी करनी चाहिए, आ, तभी करनी चाहिए जब वह अपने पैरों पर, आ, तभी करनी चाहिए, ठीक है। एक मिनट। चाहिए, आ, जब तक वह अपने पैरों पर, जब वह जब वह अपने जब वह अपने पैरों पर पैरों पर खड़ा हो जाए हो जाए ये चीज, ठीक है। कहा जाए कि आजकल लड़के की शादी तभी करनी चाहिए जब वह अपने पैरों पर क्या हो जाए बच्चों, खड़ा हो जाए, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न आपसे लिखा है, कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का मतलब क्या होता है, स्वार्थ सिद्ध करना। क्या है बच्चों, स्वार्थ सिद्ध करना। तो स्वार्थ सिद्ध करना का मतलब क्या है कि आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है। अगर इसका वाक्य का प्रयोग देखा जाए, लिख सकते हैं, आजकल आजकल सच्चा आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, ही कहाँ है, ठीक है। कह रहा है कि आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। सब सब अपना उल्लू सब अपना उल्लू सीधा सीधा करने को करने को सोचते हैं सोचते हैं ये, ठीक है। तो सही कहा गया है बच्चों कि आजकल कोई विश्वास पात्र जो मित्र होता है वह नहीं मिलता है, सभी अपना उल्लू क्या करते हैं, सीधा करने की ही सोचते हैं। क्लियर, ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया। अब उसके बाद हम देखेंगे चौथा। चौथा बच्चों आपसे कह रहा है कि ईद का चाँद होना। अब आप समझ सकते हैं कि ईद का चाँद होना का मतलब क्या होता है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना का मतलब कह सकते हैं कि अगर अपने मित्र के बारे में कह सकते हैं कि कहो मित्र, कहो मित्र, कह सकते हैं कि कहो मित्र अब तक कहाँ रहे तुम। कहो मित्र अब तक तुम कहाँ रहे, यहाँ लिख सकते हैं क्या वाक्य प्रयोग में, यहाँ लिखेंगे बच्चों, देखिए, कहो मित्र कहो मित्र आ, कहो मित्र अब तक कहाँ रहे, कहाँ रहे, ठीक है। अब तक कहाँ रहे, तुम तो ईद के चाँद हो गए हो। तुम तो तुम तो ईद के ईद के चाँद हो गए हो गए हो। क्लियर, ये है, ठीक है। तुम तो ईद के क्या हो गए हो, चाँद हो गए हो। क्लियर भाई। चलिए ये हो गया आपका। फिर उसके बाद अगला आपका प्रश्न है, कह रहा है कि गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत अधिक, यानी थोड़े में बहुत अधिक। तो इसका मतलब क्या होता है कि बिहारी लाल ने अपने दोहों में, कह सकते हैं कि अगर इसका वाक्य प्रयोग देखा जाए, बिहारी लाल, ठीक है, बिहारी लाल बिहारी लाल अपने अपने दोहों में दोहों में बिहारी लाल अपने दोहों में अ, अपने दोहों में, कह सकते हैं बच्चों की, में गागर में सागर भर दिया। बिहारी लाल अपने दोहों में गागर, ठीक है, गागर में गागर में सागर गागर में सागर भर दिए। गागर में क्या भर दिए, सागर भर दिए, ये कह सकते हैं, ठीक है। मतलब कि थोड़े में बहुत अधिक होना, यानी कम समय में इन्होंने अपने दोहे में बिल्कुल क्या भर दिए, गागर में सागर भर दिए। फिर अगला प्रश्न लिखा है बच्चों आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखा है, कह रहा कि अधगर गगरी छलकत जाए। लिखा है बच्चों क्या,
अधगर गगरी छलकते जाए। इसका अगर वाक्य का प्रयोग देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों कि अधगर गगरी छलकते जाए। ठीक है, आजकल के देखिए, तो कह रहा है कि अधगर गगरी छलकत जाए। ओछा व्यक्ति ओछा जो व्यक्ति होता है प्रदर्शन अधिक करता है। ओछा व्यक्ति प्रदर्शन क्या है, अधिक करता है। तो इसका अगर वाक्य का प्रयोग देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया। यहाँ लिखेंगे उसने उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया। थोड़ा सा धन क्या कमा लिया। उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, कह सकते हैं उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया। अब तो वह कार से नीचे अब तो वह कार से नीचे नीचे अब तो वह कार से नीचे पैर ही नहीं रखता है। पैर ही नहीं रखता है। पैर ही नहीं रखता है। क्लियर। ये देखिए, कह रहा है कि उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो वह कार से नीचे ही नहीं उतरता है या रखता है अपना पैर। ठीक है, ये हो गया। फिर लास्ट में आपका लिखा है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है, जो आपसे एग्जाम में पूछा गया है। दोहरा लाभ प्राप्त करना, इसका मतलब आप कह सकते हैं अखबार पढ़कर। यहाँ लिख सकते हैं आप वाक्य का प्रयोग अखबार अखबार पढ़कर अखबार पढ़कर उसकी रद्दी बेच दी। उसकी रद्दी उसकी रद्दी क्या किया, बेच दिया। ठीक है, उसकी रद्दी कॉपी को उसके रद्दी पेपर को क्या किया गया, बेच दिया गया। ठीक है, बेच दिया करो। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम। गुठलियों के दाम, ये हो गया आपका। क्लियर बच्चों। तो इस तरीके से देखिए, आपको हमने बताया कि बच्चों जो वाक्यांश के मुहावरे एवं उनके लोको पंक्तियों का भावार्थ है, यानी वाक्य का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में बच्चों आप लोग को हमने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, जो आज आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपको बच्चों 2 नंबर पक्का बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों बस इतना ही, और मिलेंगे अगली क्लास में। तो आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब बेहतर कीजिए। आपकी बार बोर्ड एग्जाम में आपको 95% से ज्यादा क्या करना है बच्चों, रिजल्ट लाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। तब तक आप अपनी तैयारी को खूब अच्छी से करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।